चेक कर लेना मेरी कॉपी को। इस हमारे भारत की पृथ्वी की शक्ति देखो, सभी तत्व दे के अन्न जल हमें देती है। इस हमारे भारत की पृथ्वी की शक्ति देखो, सभी तत्व दे के अन्न जल हमें देती है। और क्रांतिकारियों में राजगुरु अशफाक और ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल हमें देती है। क्रांतिकारियों में राजगुरु अशफाक और ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल हमें देती है। तो गांधी दयानंद ओ विनोबा जैसे संत देके, गांधी दयानंद ओ विनोबा जैसे संत देके, झांसी रानी जैसे कभी पल हमें देती है। अब कहने वे हार हम मान कैसे जाए कभी, कहने वे हार हम मान कैसे जाए कभी, हर बार मेरी माँ सफल कर देती है जी, हर बार मेरी माँ सफल कर देती है। आवाज देना चाहता हूँ अगली काली सक्सेना जी। और अब इसके पश्चात हमारे बीच में बस अंतिम सुनना है और बहुत अच्छा सुनना है। माँ सरस्वती का वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर बैठे परम विद्वानों को नमन करता हूँ और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को आरंभ करता। जैसा कि समय सीमा बहुत कम है, समय बहुत हो चुका है, कुछ थोड़े शब्दों में ही अपनी बात को खत्म करूंगा। जैसा कि भैया ने रोज के बारे में बोल दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे कुछ और गजल मुक्तक वैसे पढ़ देता, वैसे इन दिनों श्रृंगार भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। यही तो सोच रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। तो श्रृंगार भी सही, चलिए पढ़ देता हूँ, मैं थोड़ा ओज में थोड़ा पढ़ देता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ लोग भैया ने बहुत बड़ा आयोजन किया है, पिछली वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी हो रहा है और एक बहुत सराहनीय कार्य है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि देवकली गांव जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में शहीदों के नाम से, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणीय है, मैं नमन करता हूँ और शहीदों के प्रति अपने भाव को समर्पित करता हूँ। शहीदों को याद करना चाहता हूँ कि मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा, मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा और प्रेम करता हूँ इन्हें, मैं प्रेम करता ही रहूंगा। प्रेम की भाषा में समझे यदि कोई दुश्मन विदेशी, प्रेम की भाषा में समझे यदि कोई दुश्मन विदेशी, तो आने वाली पीढ़ी को पुकार करता ही रहूंगा, आने वाली पीढ़ी को पुकार करता ही रहूंगा, आने वाली पीढ़ी को पुकार करता। ऐसे अमर शहीदों का तुम ले लो नाम हजारों में, जीवन जिनका गुजर गया है तीर और तलवारों में। ऐसे अमर शहीदों का तुम ले लो नाम हजारों में, जीवन जिनका गुजर गया है तीर और तलवारों में। कैसे लिखूं वीर गाथा मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे लिखूं वीर गाथा मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। जिनके दो दो बेटे मुगलों ने चुनवाए हो दीवारों में, जिनके दो दो बेटे मुगलों ने चुनवाए हो दीवारों में। हंसते हंसते फांसी की मुस्कान जिंदाबाद, शहीदों के प्रति समर्पित होता हूँ, शहीदों के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ कि हंसते हंसते फांसी की मुस्कान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख और पठान जिंदाबाद, जान लेकर भी बचाई शान जिंदाबाद। ऐसे लोगों का करो सम्मान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोगों ने दोनों पर लिखा, मुक्तक देखा कि लोगों ने दोनों पर लिखा और हमने कालों पर लिख डाला। लोगों ने दोनों पर लिखा, हमने कालों पर लिख डाला। देश विरोधी भ्रष्टाचारी उन सब सालों पर लिख डाला। मुगलों ने सालों के बच्चे जिन जिन भालों की लोगों पर हमने दिल से रो रो करके उन सब भालों पर लिख डाला, हमने दिल से रो रो करके उन सब भालों पर लिख डाला, हमने दिल से रो रो करके उन सब भालों पर लिख डाला। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के नाम एक कविता 4 लाइनों की पढ़ना चाहता हूँ, हमारी आदत है। अब तो पाकिस्तान भाई साहब ने बताया कि पतन की कगार पर है, तो कविता तो बहुत पुरानी है, शायद हमारी कविताओं से ही
ऐसा कुछ हुआ है, ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, उसके अत्याचार से परेशान हो गया था, तब कविता लिखी थी और संदेश दिया था देश वालों को, सभी लोग सहयोग से ये काम करें। क्या लिखा कि देशवासियों जाग उठो, ये जुल्म और नहीं सहना है। देशवासियों जाग उठो, ये जुल्म और नहीं सहना है। तेनाली निशान मिटा देंगे, ये पाकिस्तान से कहना है। हर खता माफ कर देता था, ये समझ के छोटा भाई है। तू किस घिरे में करता है, तू भाई नहीं कसाई है। मेरे प्यार को तू ना समझ सका, और सिक्के कारण हारूंगा, नरसिंह रूप धरकर अपना तेरी छाती को भरूंगा। जिस पिता ने तुझको जन्म दिया उस पर तू अत्याचार करे, तू भारत से पैदा है। जिस पिता ने तुझको जन्म दिया उस पर तू अत्याचार करे, जिस माँ ने इतना बड़ा किया और उसे तू विचार करे। अब खून हमारा खोल चुका, मैं जिंदा तुझे जलाऊंगा, हर सितम याद करके तेरा फल फल कर खाऊंगा, हर सितम याद करके तेरा फल फल कर खाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ चीन की गतिविधियां ठीक नहीं लग रही हमें, तो पाकिस्तान तो बर्बादी की कगार पर है, तो हम सोचते हैं चीन की गतिविधियां ठीक नहीं है काफी। हाँ, 4 लाइनों में चीन को भी चीन को 4 लाइनों में, 4 लाइनों में, लाइनें तो बहुत है लेकिन 4। कहना चाहता हूँ संदेशा मेरा भेज देना। क्या संदेशा है कि बादलों से कह दो तुम, सूरज से लड़ना ठीक नहीं। बादलों से कह दो तुम, सूरज से लड़ना ठीक नहीं। मस्ती में चलते हाथी की फिर टांग पकड़ना ठीक नहीं। गर भेजा उसका घूम गया तो समझो तेरी खेल नहीं। बाजुओं को काट रख दूं, घर में रखूंगा पैर नहीं। बाजुओं को काट रख दूं, घर में रखूंगा पैर नहीं। तू चीनी है, चेतावनी देना चाहता हूँ कि तू चीनी है, हम चीते हैं। शब्दों का मिलान देखें, चीता चीनी को खा जाता है। तू चीनी है, हम चीते हैं, तेरे जैसे कितने पीते हैं। तू चीनी है, हम चीते हैं, तेरे जैसे कितने पीते हैं। कुत्तों की मौत मार करके पृथ्वी पर बहुत घसीटते हैं। कुत्तों की मौत मार करके पृथ्वी पर बहुत घसीटते हैं। अरे बिच्छू सांप छिपकली खाकर होता है कोई वीर नहीं। बिच्छू सांप छिपकली खाकर होता है कोई वीर नहीं। भारत के सिर दहाड़ेंगे तो आएगा कोई वीर नहीं। भारत के सिर दहाड़ेंगे तो आएगा कोई वीर नहीं। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। जब गला दबाऊंगा तेरा तो मांगेगा पानी पानी। जब गला दबाऊंगा तेरा तो मांगेगा पानी पानी। हम डाल, तू डाल हम तात पात, तू डाल हम तात पात। मत करना हमसे घात, जो आंख दिखाता है हमको कर देते उसकी खली खात। जो आंख दिखाता है हमको कर देते उसकी खली खात। हम राम कृष्ण के बंधन है, सीखिए हमने हार नहीं। हम राम कृष्ण के बंधन है, सीखिए हमने हार नहीं। हम सदा धर्म पर लड़ते हैं, पैसे करते तकरार नहीं। हम सदा धर्म पर लड़ते हैं, पैसे करते तकरार नहीं। हम विश्व गुरु थे दुनिया के और आगे भी कहलाएंगे। हम विश्व गुरु थे दुनिया के और आगे भी कहलाएंगे। दुष्टों को मार करके पृथ्वी पावन कर जाएंगे। दुष्टों को मार करके पृथ्वी पावन कर जाएंगे। दुष्टों को मार जिंदाबाद पृथ्वी पावन कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक मुक्तक मैं विद्रोह लिखता क्यों हूँ इसकी परिभाषा देना चाहता हूँ। मैं लिखता क्यों हूँ इसकी परिभाषा 4 लाइनों में लिखी। मैं भारत देश नहीं, मैं भारत को परिवार लिखता हूँ। मैं भारत देश नहीं, मैं भारत को परिवार लिखता हूँ। मोहब्बत फूलों से भी है मगर मैं खान लिखता हूँ। मोहब्बत फूलों से भी है मगर मैं खान लिखता हूँ। न डाले देश पर अपने कोई भी बुरी नजरें, न डाले देश पर अपने कोई भी बुरी नजरें, न डाले देश पर अपने कोई भी बुरी नजरें। यही सब सोच करके सिर्फ मैं अंगार लिखता हूँ। यही सब सोच कर अंगार लिखता हूँ, यही सब सोच कर अंगार लिखता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद। ऐसा माइक वाले भैया, ये माइक अपना चेक कर लेना बात को। और अगर कोई दिक्कत आ गई हो इसके पर्दे अर्दे में। अरे संचालक महोदय, हाँ। निवेदन है हमारा एक,
ये हमारे दिलीप पाठक भाई साहब बैठे हैं। हाँ। हमने उन्हें सुन नहीं पाया। हम ये चाहते हैं कि चाहे ये गीत सुना दे, चाहे मुक्तक सुना दे, चाहे छंद सुना दे, एक सुना दे सिर्फ। अच्छा, ये मेरा बिल्कुल निवेदन है, बिल्कुल। मेरा निवेदन है। अरे हम लोग मतलब श्रोताओं के आदेश पे ही तो चलते हैं, और ये आप पहले तक हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल। लेट आ पाया भाई। हाँ, कोई बात नहीं। मैं आदरणीय दिलीप दादा से आग्रह करता हूँ कि चंद पंक्तियां, चाहे बिल्कुल अपनी आवाज लिए इच्छुक हैं दिलीप दादा, हमको भी बहुत बढ़िया उनका जो है काव्य पाठ लगा। मैं आग्रह करता हूँ कविता पाठ करें। भाई, हम अपने बहनोई के आदेश को कैसे ठुकरा सकते हैं? हमारे बहनोई हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार उनके सानिध्य में पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं मंच का पुनः ध्यान चाहता हूँ। नववर्ष का एक छंद निवेदित करता हूँ। स्वागत। दिन के कमलमीत यामिनी कुमुद संग। क्या बात है। दिन के कमलमीत यामिनी कुमुद संग, रागनी के साथ सारे साज सजते रहे। बिखरे पराग राग अनुराग चहुं दिस, भावना के भाव भव्य भास मिलते रहे। हो विकास के आकाश चंद्र हास का दिलास, कामना के कुंज नए रास रचते रहे। हरे भरे नववर्ष कामना है प्रतिपल, हरे भरे नववर्ष कामना है प्रतिपल। पूर्णिमा की चंद्रिका से आप हंसते रहे, 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 पूर्णिमा की चंद्रिका से। आप सभी के प्यार को पुनः नमन। जय हिंद। देखो, आदरणीय दादा ने सम्मान भी रख दिया और इतने कम शब्दों में निपटा दिया कि इतना जल्दी कोई निपटाता भी नहीं। बड़ा अच्छा। हाँ, समय का अभाव है और जो समय को समझता है वो वास्तविकता में समय को समझना यही बेहतर होता है। तो हमारे बीच में अब हम सभी लोग जिनके लिए बैठे थे, जितने शेष लोग बचे हुए हैं, वास्तविकता में बिल्कुल साफ सुथरे लोग बैठे हुए हैं, ओरिजिनल कोई कविता सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आदरणीय दादा सतीश शुक्ला परवर से हमारे बीच आए हैं। पूरे देश की ऐसा कोई साहित्यिक व्यक्तित्व नहीं जो दादा से परिचित ना हो। हिंदुस्तान का ऐसा कोई साहित्यिक, आप ये मंच पे बैठे हुए हैं, दादा को देख लीजिए, ऐसा कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं जो दादा के नाम से परिचित ना हो। हमें